मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुबह हो चुकी है, आप लोगों को पता ही है। और ये 9:30 बजे का ब्लॉग है। चाय वाय पी चुकी थी मैं और आ गई थी इस रूम में। मम्मी कह रही थी इसके कंबल सुधार दो। मम्मी सब जगह झाड़ू लगाने में बिजी थी। मुझे अपनी ये 100 साल पुरानी लीड मिली। मैंने इसे देखा तो ये मतलब लीड का जो प्लास्टिक होता है ना, वो बिल्कुल अलग हो चुका था और अंदर जो वायर वगैरह रहती है वो सारी की सारी दिख रही थी। फिर मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे खग्गू मिल गया। इसको मैं इलाहाबाद से लेकर के आई थी। पापा से मैंने बहुत जिद की थी। वो कह रहे थे तुम क्या करोगी टैडी का, लेकिन मैंने कहा मुझे ये लेना है लेना है लेना है। मतलब बिल बच्चों वाली जिद में पापा ने मुझको ये वाला टैडी दिलाया था। और ये मुझे इतना प्यारा लगता है ना, सच में। इसकी आंखें लाल लाल है और देखने में बिल्कुल ना सचमुच का खरगोश लगता है। मैंने इसे प्यार से नाम भी रखा है खग्गू, और मैं इसे प्यार से खग्गू भी बुलाती हूँ और मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। सच में इतना सॉफ्ट है गाइस, सच में इतना क्यूट है ना, सच में मज़ा आ जाती देख के उसको। हाँ, तो मेरा तो पसंदीदा है। मैं उसको कई बार देखती थी। फिर मैं इस बार उसको ले भी आई थी जून में जब गई थी। तो यहाँ पर मैंने सारे कंबल हटा दिए, बेडशीट बना दी है और मम्मी अब आ गई थी झाड़ू लगाने। और यहाँ की झाड़ू मम्मी लगा रही हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा आ गया था। और ये क्या मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कूड़ा आ गया था। कूड़ा तो आएगा ही, तो झाड़ू तभी तो मम्मी लगाएंगी। और कुछ मैंने भी पेपर वगैरह फैला दिए थे तो वो टेबल के नीचे घुस गए थे, तो उसको निकालने मम्मी हो गई परेशान। एक बार, 2 बार, 3 बार निकाला। अगर ना निकलता गाइस तो मुझे बातें सुननी पड़ती। कहती तुम्हारा ऐसा ही काम है, पढ़ती कम हो, फैलाती ज़्यादा हो, ये करती हो वो करती हो। बहुत सारी मुझे बातें सुननी पड़ती। लेकिन ये कहिए कि वो पेपर निकल आया था। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा काम किया। मम्मी ने पूरा कूड़ा रूम से बाहर निकाल दिया। और आज लग गए थे हम लोग बनाने में बालूशाही और बर्फ़ी और मठरी, लेकिन वो मैं ब्लॉग में आज नहीं डाल पाई हूँ। कल के ब्लॉग में डालूँगी, क्योंकि आज के ब्लॉग में इसलिए नहीं डाला है, बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता, फिर आप लोग बोर हो जाते, इसलिए नहीं डाला। और यहाँ पे आ जाइए, देखिए पीछे का गार्डन का नज़ारा का कितना सुंदर लग रहा है ना। और आजकल मैं गुड़हल से बहुत खुश हूँ, बहुत प्यारा हो गया है। इससे इतने अच्छे अच्छे फूल आते हैं, पता है। किसी किसी दिन 10-10, 15-15 फूल आ जाते हैं। नज़र न लग जाए थूक लगा देती हूँ, थू 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 थू। अनुपमा नहीं करती सीरियल में थू 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 थू, वही वाला कर दे रही हूँ मैं, थू 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 थू, ताकि नज़र न लगे बिल्कुल भी। और वैसे ही मैंने कर दिया ताकि अब गुड़हल के पेड़ में बिल्कुल भी नज़र न लगे। कर नज़र पता कैसे लग जाती गाइस, बकरी आती पूरा पेड़ चम करके चली जाती, वो वाली नज़र लग जाती। तो ऐसी वाली नज़र न लगे। और गुलाब का पेड़ भी इतना सुंदर हो गया है ना गाइस, मतलब 1-2 गुलाब तो डेली के डेली आते ही आते हैं। और इतना मस्त मतलब गुलाब आते हैं। हर एक गुलाब में लगभग 20-25 पंखुड़ियाँ रहती हैं। तो गुलाब का फूल भी मतलब काफ़ी अच्छा रहता है। पहले जो गुलाब का फूल आता था उसको पोलियो की शिकायत थी, लेकिन अब जो गुलाब का फूल आता है वो कुपोषित नहीं है, पोषण है उसके शरीर में और वो मजबूत है। हट्टा कट्टा गुलाब का फूल मतलब आता है। पहले ऐसा आता था जैसे वो कुपोषण का शिकार हो, लेकिन अब का गुलाब बहुत मजबूत हो चुका है क्योंकि उसको बकरियों ने नहीं खाया है। और आप भगवान से यही प्रे करिएगा इसकी बकरियों अब गुलाब के पेड़ को ना खाए, क्योंकि हमने उसको बहुत सेवा की है और हम नहीं चाहते कि अब वो फिर से पुराने वाले स्तर में आए। ऐसे ही हमेशा हरा भरा रहा है। तो देखिए डलिया भर फूल आ गए हैं और इस टाइम पे डलिया भर फूल ही आ रहे हैं। और नवरात्रि के समय में तो और बढ़िया है। और जो गेंदे के पेड़ लगाए थे उसमें फूल नहीं आ रहे थे, तो मम्मी ने निकाल दिया है। 2 गेंदे के लगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज आई हूँ मैं अपने पीछे वाला गार्डन दिखाने। देखिए कितना बढ़िया आजकल नज़ारा है। ढेर सारे फूल आते हैं, गुड़हल में भी और गुलाब में भी। बड़ी मज़ा आती है देख करके। गाइस देखिए गुलाब के भी 2 प्यारे प्यारे से फूल, और देखिए कितनी सारी पत्तियों वाले आने लगे। ऐसा नहीं है कोई चीज़ हमें जल्दी मिल जाए, अगर कोई चीज़ देर लगाती है तो बहुत अच्छा परिणाम देती है। देख रहे हैं ना आप, किसी चीज़ को करने में आपको देर लग रही है तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। ये गुलाब का पेड़ हमने लगभग 2 साल तक ऐसे ही रखा है और आज वो दिन आया है कि जिससे डेली 2-3 गुलाब के फूल मिल रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ टाइम लेती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी हेल्प ना करे। कुछ ना कुछ समय बाद आ करके वो बहुत अच्छा परिणाम देती है। ऐसे ही हमारा ब्लॉग चैनल है, अभी डली उसकी स्पीड धीमी है, लेकिन एक ना एक दिन बढ़ जाएगी आप लोगों की मदद से। सो गाइस अंदर देखिए पापा ने बरबटी ली है, बहुत पसंद है उन्हें बरबटी, तो ले लिए थे बरबटी, लेकिन उन्हें कुछ खास अच्छी नहीं थी ये वाली बरबटी। और साथ में पापा ने अमरूद लिए थे और एक लिया था खीरा। और अमरूद को छोड़ के दोनों सब्जियां महा बेकार थी। बरबटी इतनी बेकार थी गाइस कि उसे बनाने के बाद वो उसमें तार ही तार मुँह में लग रहे थे बहुत ज़्यादा।
तो यहाँ पर आ गई थी मैं बाहर वाले रूम में झाड़ू लगाने। सबसे कठिन काम होता है, मम्मी वहाँ पर बैठ गई थी क्या करने के लिए, बर्तन धुलने के लिए। और यहाँ की सफाई करना मतलब मोर्चा संभालना जैसा होता है, दुनिया का सबसे कठिन काम है तो यहाँ की सफाई करना। तो मैंने प्रिय झाड़ू जी से बोला कि हमारे घर को अच्छी तरीके से साफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो झाड़ू जी भी कह रही थी हाँ हाँ कर देंगे परेशान मत हो। तो इस सोफ़ा के नीचे रहता है धूल का खजाना, उसको निकाल कर बड़ी मुश्किल से बाहर में लाई। और उसके बाद फिर मैंने नानू का बैग हटाया, टेबल हटाई, वो हटाया, क्या बोलते हैं ये क्या रहता है, ग्रेटर हटाया। और बस यहाँ भी सफाई की। और गाइस मैं इतनी सफाई करती हूँ, आप लोग देखते हैं, आप लोगों को दया लगाती होगी कि बेचारी लड़की है कितनी सफाई करती है, उसके बावजूद हमारे घर को दया नहीं आती। मतलब कभी ऐसा हो कि मैं कोई कोना देखूँ वो साफ़ मिले, कभी ज़िंदगी में साफ़ नहीं मिल सकता। हमेशा वहाँ धूल ऐसे बैठी रहेगी और मुझे देखेगी, हाय निष्ठा मैं धूल तुम कैसी हो। मतलब इतनी मुझे गुस्सा लगती है, मतलब मैं इतना साफ़ करती हूँ तब भी तुम धूल को आना ना चाहिए, वो उसे खुद शर्म आनी चाहिए कि मैं क्यों रहती हूँ उसके घर में, क्यों आती। लेकिन नहीं, हमेशा हाय हेलो करते आ जाएगी, बहुत ज़्यादा चिढ़ लगती, लेकिन वो कहाँ मानती है धूल। और हमारा घर नहीं है, कूड़ा खाना है, बाहर इतनी ज़्यादा धूल रहती है। आज मम्मी ने बाहर सफाई करी है गाइस, इतनी धूल थी कि मम्मी परेशान हो गई खांस के। मतलब अगर ट्रक निकल जाता हमारी रोड से तो ऐसे धूल उड़ती है जैसे बाल्टी 2 बाल्टी भगवान ऊपर से आकर के ऐसे धूरा उड़ेल देते हो। पापा अगर बाहर बैठे रहते हैं ना, थोड़ी देर बाद उनका सर छुओ तो ऐसे धूल से मटमैला हो जाता है। पापा की बाइक हो जाती है बिल्कुल भूरी भरंगी, ये सारा हाल होता है धूल का। तो बाहर वाले रूम में मैंने लगा दी झाड़ू। आप लोगों से इतना बातें करने लगती हूँ कि मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं आप लोगों से बता क्या रही हूँ। और इसके बाद मैं आ गई थी इधर पे, मतलब जो भी बाहर की धूल रहती है ना तो वो आंगन के इस जो भूरी वाली सीढ़ी है ना उसमें आके गिर जाती है और चिपक जाती है, लपट जाती है। तो पानी डाल कर मैं उसे बहा दे रही थी कि वो बह जाए, एक भी धूल ना रहे, क्योंकि फिर इसके बाद पोछा लगाना पड़ता है ना। अगर धूल हुई ना तो पोछा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो सभी जगह मैंने वाइपर लगा दिया है। मम्मी ने आज ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया था, हो गए होंगे 10 दिन 15 दिन। तो ब्लीचिंग पाउडर डाल देने से एक तो कीड़े वगैरह नहीं आते, दूसरी बात ये होती है कि जितनी भी काई वगैरह लगती है वो सही हो जाती है। और जो मतलब साबुन वगैरह की और पानी वगैरह की चिकनाहट से होती है ना, जिसमें पैर स्लिप होता है, वो सारी चीज़ों की दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बाथरूम से निकलो तो ये इस वाली सीढ़ी से फिसल जाना होता है। मैं तो अक्सर फिसली हूँ, और कोई और ना फिसले घर में, क्योंकि मैं गिरती हूँ तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर कोई और गिरेगा ना तो उसको ज़रूर लग जाएगा। इस वजह से मम्मी इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर देती है। और पापा ने बोला था चाय बना दो, और दूध कितना था, आधे कप से भी कम था, तो मैंने उसमें पानी डाल दिया था। पानी डाल के चाय बनाई थी। पापा ने कहा इससे अच्छी तो तुम जहर दे देती, चाय ना बना के देती, क्योंकि मैंने उसमें अदरक भी डाल दी थी और वो चाय शक्कर डालना मैं भूल गई थी। तो वो चाय इतनी गंदी बनी थी गाइस, इतनी गंदी कि कोई ना थी है। मतलब बिल्कुल काला कड़वा जो कड़वा वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, काढ़ा, वैसे ही बनी थी चाय। बहुत गंदी चाय बनी थी वास्तविकता में। तो यहाँ पर ले आए थे पापा थोड़ा सा सामान, जिसमें से फॉर्चून तेल लाना भूल गए थे, और गगन वाला डालडा लाए हैं। गगन डालडा नहीं, गगन का वनस्पति तेल लाए हैं, अजवाइन लाए हैं, जीरा लाए हैं और मैदा लाए हैं। और ये है बाथरूम में जो डली हुई थी ब्लीचिंग, वो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी कि ये है क्या चीज़। ये है हमारे घर की बिल्ली, यहाँ पे ये मोबाइल देख रही है, मोबाइल में फूड चैलेंज देख रही है। देख ये हाल है इनका। इसके बगल में बैठ करके फूड चैलेंज देख रही थी। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरी आंखों को क्या हुआ है, तो ये सुबह जब मैं सो के जगती हूँ ना तो मेरी आंखें ऐसी ही रहती, क्योंकि मेरी आंखें इतनी बड़ी है, और जब वो सो जाती हैं तो थोड़ी छोटी हो जाती हैं। फिर उन्हें नॉर्मल होने के लिए लगभग 2-3 घंटे का टाइम लगता है, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएंगी। गाइस में कैसी लग रहा है अकेला। जैसे करने में बड़ा मज़ा आता है। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और 8:30 बजे मैं सो के जगी थी। सो के जगी नहीं थी, मुझको जगाया गया था, क्योंकि मैं जगती नहीं हूँ, मुझे ज़बरदस्ती घर वाले जगाते। और जगाने की सबसे अच्छी टेक्निक है पंखा बंद कर देते हैं मुझे। मेरे घर का पंखा बंद करने के बाद बहुत ज़्यादा चिल्लाया जाता है, जग जाओ सुबह हो गई है, तब जा कर के कहीं मेरी नींद खुलती है। कभी कभार ये महाशय जल्दी जग जाते हैं, कभी कभार मेरे बाद भी सोने का ये टैलेंट रखते हैं।
इनको आप सीधा साधा मत समझिएगा, ये सबसे शैतान बंदा है हमारे घर का, सबसे शैतान और सबसे कबाड़ी। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें बनी है। ये बनी है मटरी, बगल में रखी है उसके बालूशाही। तो इन सारी चीज़ों की जो रेसिपी है मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में दूंगी। आज के ब्लॉग में देती तो ना अच्छे से डिटेल में आप लोगों को दिखा नहीं पाती, तो कल के ब्लॉग में आपको मैं पूरी डिटेल्स में सारी रेसिपी बताऊंगी और बताऊंगी कि ऐसी मिठाइयाँ कैसे बनाएं। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हुए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा। कल मिलती हूँ, तब तक लिए बाय बाय।